हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टर के बारे में आप सुने होंगे और थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। जैसे क्लास के अंदर वेरिएबल्स और मेंबर फंक्शन होते हैं। हम लोग क्लास का सिंटेक्स तो जानते ही हैं कि सबसे पहले क्लास लिखते हैं, क्लास कीवर्ड, और उसके बाद क्लास का नाम होता है, क्लास नेम, और उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। और उसके बाद पब्लिक सेक्शन में ये वेरिएबल्स प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। और जितने सारे फंक्शन होते हैं जो इस वेरिएबल पर काम करेंगे, उस सारे फंक्शन को हम पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे वॉइड fun फंक्शन। ठीक है, इस तरह से हम मेंबर फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं, और उसके बाद फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। लेकिन इसी क्लास के अंदर एक और फंक्शन होता है जिसको कि हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है ना। उस कंस्ट्रक्टर को हम लोग जनरली पब्लिक सेक्शन में ही डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर इस मेंबर फंक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना होता है तो हमको ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के या पॉइंटर के साथ अगर लगाते हैं, यूज करते हैं, तो एरो ऑपरेटर लगा के उसको कॉल करना होता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका यूज, कंस्ट्रक्टर का उपयोग हम इसलिए करते हैं चूंकि हम लोग जानते हैं, जैसे बिल्ट इन डाटा टाइप्स में हम int x डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम चाहते हैं, जैसे x को वैल्यू अगर 5 इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये क्लास जो हमारा है वो बिल्ट इन डाटा टाइप्स नहीं है, ये है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है ना, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को अगर इनिशियलाइज करना है तो उसके लिए हमको कंस्ट्रक्टर का उपयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे ही हम लोग क्लास को डिक्लेयर करके डिफाइन करते हैं, तब तक किसी मेमोरी का लेन देन नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। लेकिन जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी एलोकेट कर देता है। ठीक है। तो उस दौरान हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा ही चाह रहे हैं कि जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करें और उसी के साथ कुछ वैल्यू इनिशियलाइज हो जाए, तो उसके लिए हमको एक तो कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना होगा। ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टर हमारा 3 तरह का होता है। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है ना। ये 3 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो हम अपने क्लास के अंदर डिफाइन करें या नहीं करें, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब जैसे ही अपने C++ के प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसी दौरान ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है बिल्ट इन। ठीक है ना, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर हम लोग डिफाइन कर देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके अलावा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये हमारा क्या होता है, ये पैरामीटर लेता है, यानी
जब भी हम वेरिएबल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेरेशन के दौरान ही उसको कुछ वैल्यू देंगे तो वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है ना। उसके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर हम int x इक्वल टू 5 और y दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दें, और हम चाहते हैं कि y में वही वैल्यू रहे जो x में है, तो ये क्या होता है कि x अपना वैल्यू y को इनिशियलाइज कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि x को प्रिंट कराएंगे तो भी 5 होगा और y भी 5 होगा, ठीक है ना। तो वही काम हमको कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एक प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसमें कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लिखिए in C++ using default constructor, ठीक है। इंक्लूड, ये तो जानते ही हैं आप लोग, इंक्लूड